हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी में एएसएम पोस्ट के लिए जो थर्ड स्टेज का एग्ज़ाम होता है वो होता है साइको टेस्ट का। तो इसमें एक सेक्शन होता है पर्सनालिटी टेस्ट। आज हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम होता है 10 मिनट। तो आज हम लोग 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा तो आप कोशिश करिए खुद से। पहले आप सोच लीजिए कौन सा आंसर हो सकता है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, लगभग तीनों सही होता है। आपको इनमें से सबसे सही कौन है वो चुनना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि समाज को अपनी समस्याओं के विषय में वैज्ञानिक सोच पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा अनिश्चित, तीसरा है नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए यानी हाँ। फिर आगे चलते हैं। हमें अपने जीवन को अपने समूह के मानकों द्वारा निर्दिष्ट करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत विचारधारा द्वारा निर्दिष्ट करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ए यानी कि 1, दूसरा है बीच में, तीसरा है दूसरा 2। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आंसर होगा सी यानी कि अपने व्यक्तिगत विचारधारा द्वारा निर्दिष्ट करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। यदि मुझे किसी एकांत स्थान पर 1 या 2 दिन रहने के लिए कहा जाए तो मैं ऊब जाऊंगा या मुझे रहने में आनंद आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी यानी कि कह नहीं सकता। अब आगे चलते हैं। जब मैं लोगों से सवारी गाड़ी में मिलता हूँ तो मुझे उनके व्यवसाय और जीवन विषयक उनके विचार आदि जानने में समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाँ यानी ए। अगला है, मैं कभी कभी इतना क्रोधित हो उठता हूँ कि मैं अवाक हो जाता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा लगभग कभी नहीं। आप कार चलाते हुए अकेले ही दफ्तर से घर जा रहे हैं। आप भीड़ भरे सड़क की ट्रैफिक में फंस गए तो आप क्या करेंगे? घर पर टेलीफोन करेंगे, जब सड़क खाली हो जाएगी तभी आऊँगा, मैं अपनी कार से उतर कर सिग्नल के पास जाऊँगा, या सी मैं अपने मोबाइल से ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन करूँगा। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, घर पर टेलीफोन करेंगे, जब सड़क खाली हो जाएगी तभी जाऊँगा। आप नौकरी के लिए साक्षात्कार देने के लिए सिटी बस में जा रहे हैं और साक्षात्कार स्थल पर पहुंचने के लिए निर्धारित समय में 10 मिनट बचे हैं तो आप क्या करेंगे? तुरंत टैक्सी लूँगा ताकि बस की अपेक्षा जल्द पहुँचे, मैं कुछ सहयात्रियों को अपनी कठिनाई के बारे में बताऊँगा, या मैं नज़दीकी पुलिस का सहारा लूँगा। तो इसका आंसर होगा बी, मैं कुछ सहयात्रियों को अपनी कठिनाई के बारे में बताऊँगा। अगला है, मैंने भूतकाल में जिन सामाजिक घटनाओं का आनंद लिया उनके विषय में सोचने और बातें करने में मैं बहुत समय व्यतीत करता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी यानी नहीं। अब अगला है, सामाजिक जीवन में थोड़े से करीबी दोस्तों से आनंद मिलता है या परिचितों के बड़े दायरे से आनंद मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी यानी कि बीच में। मैं सीधे मुंह जानबूझकर अपने मित्र से झूठ बोल सकता हूँ।
इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि नहीं। अगला है, चक्रवात एवं भारी वर्षा प्रायः रेल सेवा में बाधा डालती है। इसका आंसर होगा हाँ, यानी ए। अब आगे चलता हूँ। आयात शुल्क में वृद्धि से आयातित उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य बढ़ना स्वाभाविक है। इसका जो आंसर है वो है बी, यानी हाँ। फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन में कानून व्यवस्था में सुधार की संभावना एवं अपेक्षा अधिक रहती है। तो इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी हमेशा। अगला है, मुझे अपने पड़ोसियों के वार्तालाप से बोरियत और थकान महसूस होती है। इसका क्या होगा? अधिकांशतः मामलों में, या कुछ मामलों में, या केवल थोड़े से मामलों में। तो इसका जो आंसर होगा सी, केवल थोड़े से मामलों में। जब कभी मैं कोई नया काम हाथ में लेता हूँ तो मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती है। तो इसका आंसर है हाँ। अगला है, कोई पत्र लिखने बैठते समय या किसी समस्या पर कार्य करने आदि में मुझे अपने विचार संजोने में कठिनाई होती है। इसका होगा सी, यानी कि कभी नहीं। अगला, यदि कोई व्यक्ति तानाशाहीपूर्ण और निरंकुश व्यवहार करता है तो मैं सीधा टालता हूँ या उससे हिसाब बराबर करने का अवसर ढूंढता हूँ। इसका आंसर होगा सी, यानी कि उससे हिसाब बराबर करने का अवसर ढूंढता हूँ। अब अगला है, समान वेतन होने पर एक अनुसंधान रसायनी होना पसंद करूँगा, एक होटल मैनेजर होना पसंद करूँगा। इसका कौन सा होगा? इसका होगा ए, यानी कि एक अनुसंधान रसायनी होना पसंद करूँगा। अगला है, कुछ एक प्रकार के नामों के विषय में मेरा व्यक्तिगत दिखावा मुझसे कुछ विरोध में हो सकता है। इसका जो आंसर होगा ए, यानी कि हाँ। आगे चलता हूँ। बाल विवाह के कारण देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि हाँ। रेल दुर्घटना में जिस आदमी की मृत्यु हो गई उसके लिए रेलवे पूरी तरह उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा ए, यानी हमेशा। रेलवे विभाग एक यात्री के परिवार को हर्जाना के रूप में बहुत रकम देती है। इसका आंसर होगा ए, यानी कि कभी कभी। अगला है, रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी होने की संभावना रहती है। इसका होगा आंसर ए, यानी हमेशा। मुझे आज की सामाजिक व्यवस्थाओं में दिलचस्पी है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी हाँ। मुझे लोगों के नाम अच्छी तरह याद रहते हैं। इसका भी जो आंसर होगा यानी ए, हाँ। यदि मुझे किसी रचनात्मक परियोजना का कार्यान्वयन करना हो तो मैं सक्षम एवं दिलचस्पी लेने वाले लोगों की समिति के साथ काम करना पसंद करूंगा, या मैं स्वयं अपने आप एक दो सहायकों की सहायता के साथ काम करना पसंद करूंगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए,
यानी कि सक्षम एवं दिलचस्पी लेने वाले लोगों की समिति के साथ काम करना पसंद करूँगा। अपने किसी वरिष्ठ के विचारों से असहमत होने पर मैं प्रायः उन्हें बताता हूँ कि मेरे विचार उनसे अलग है। इसका जो आंसर होगा इसका भी ए होगा, यानी हाँ। अब अगला है, मैंने ऐसे वचन दिए जिनके विषय में मुझे पता था कि नहीं निभा पाऊँगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि नहीं। अगला है, सामान्यतः किसी सामाजिक घटना या साहस का अनुभव करने के बजाय मैं उसके विषय में पढ़ना पसंद करूँगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि नहीं। अगला है, जहाँ बात करने के लिए बहुत से लोग न हो वहाँ रहना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि असत्य। अगला है, दूसरे लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं इस पर मैं ध्यान देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि नहीं। अगला है, मैं पसंद करता हूँ बहुत उत्तेजनापूर्ण अवसर या बहुत उत्तेजनापूर्ण अवसरों का टालना। इसका क्या होगा? इसका होगा सी, यानी कि दोनों के बीच। अगला है, छुट्टियों में मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा जहाँ एक सुंदर अवकाश व्यतीत करने वाला शहर हो या जहाँ भीड़ से दूर एक सुंदर घर हो। इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि दोनों के बीच। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 35वां, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो यह समझते हैं कि वे दूसरों से सर्वश्रेष्ठ हैं। इसका आंसर होगा ए, यानी हाँ। तो दोस्तों ये था पर्सनालिटी टेस्ट का टोटल 35 क्वेश्चन, जिसे करना होता था 10 मिनट में। आप खुद से भी ट्राई किए होंगे और आंसर देखे होंगे और मिलाए होंगे क्या हमने गलत किया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग को भी फ़ायदा मिल सके। और आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन डालता रहूँगा। अभी तो ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इसके बाद मैं इंटेलिजेंस टेस्ट और शॉर्ट रूट टेस्ट सबका डालूँगा। तो आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।